Good morning everyone. We are revising our chapter multiplication, chapter number 4. In previous classes we have done how to multiply two numbers. In today's class we will apply this multiplication in our day-to-day life. Suppose I tell you there are 5 fingers or there are 10 fingers of my hands. Then if we are 5 friends, then how many total fingers will be there? So this type of statements, whenever we know about one thing and we want to find about many things, if they all have similar numbers, suppose because the number of fingers all have same number of fingers, so in this case will I do 5 10 plus 10 plus 10? Will I do this? If there are 100 students and we want to count the fingers, then how we will do this? We will not keep on adding these numbers, we will just do the multiplication. So we will try these multiplication things to apply in our day to day life. So I will take some examples, some questions from by my own, ठीक है, and I will solve these questions and I have given you the worksheet, you will do only those questions, ठीक है. सबसे पहले हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे. अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से देखो, सो क्वेश्चन इज अ स्टोर कंटेन 65 राइस बैग्स, ठीक है. एक स्टोर है जहाँ पे राइस बैग्स रखे हुए हैं 65. हाँ, approximately how many bags are there in 36 सच स्टोर्स. इसका क्या मतलब हुआ? देखो फिर से वही सेम चीज़ आ गई जो मैं आपको बोल रही थी कि एक स्टोर में, अ स्टोर मीन्स वन स्टोर, एक स्टोर के अंदर, वन स्टोर के अंदर 65 राइस बैग्स हैं और आपको नंबर ऑफ बैग्स निकालने हैं 36 स्टोर्स के अंदर. तो जब भी हमें वन थिंग की इंफॉर्मेशन पता होती है एंड वी वांट टू फाइंड फॉर मैनी थिंग्स, इस केस में हम हमेशा मल्टीप्लिकेशन करते हैं. सो इट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई हेयर नाउ. बट द क्वेश्चन इज अप्रॉक्सीमेटली. अप्रॉक्सीमेटली का मतलब है कि आपको एग्जैक्ट आंसर फाइंड आउट नहीं करना है, आपको राउंड ऑफ करके इसका एस्टिमेटेड आंसर फाइंड आउट करना है. सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. नेवर यू सॉल्व द वर्ड प्रॉब्लम. जब भी आप कोई वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है, बिकॉज इट इज़ अ वर्ड प्रॉब्लम, ये आपकी एक सिचुएशन है, तो आपको सोल्यूशन भी वर्ड्स में ही करना होता है. यू विल नॉट डायरेक्टली सॉल्व और यू विल नॉट डायरेक्टली मल्टीप्लाई द नंबर. सबसे पहले आपको स्टेटमेंट लिखना कंपलसरी है. सो मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी है, नंबर ऑफ राइस बैग्स इन वन स्टोर इज इक्वल्स टू 65, ठीक है. एंड सेकेंड थिंग मुझे और क्या गिवन था, नंबर ऑफ सच स्टोर्स, ऐसे कितने स्टोर्स हैं इसके अंदर, मतलब मान लो वहाँ पे एक सिटी है या जो भी है, 36 स्टोर्स हैं, ठीक है. तो अब मैंने ये स्टेटमेंट तो लिख दी है कि राइस बैग्स जो हैं वन स्टोर के अंदर 65 हैं और टोटल 36 स्टोर्स हैं. तो अब मुझे टोटल नंबर ऑफ बैग्स निकालने हैं इन 36 स्टोर्स के अंदर. तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, टोटल नंबर ऑफ राइस बैग्स, क्योंकि मुझे वन स्टोर की इन्फॉर्मेशन पता थी एंड वे वांट टू फाइंड फॉर 36 स्टोर्स, इसका मतलब मैनी स्टोर्स. सो आई विल डू मल्टीप्लिकेशन हेयर ओनली, बिकॉज आई वांट टू फाइंड द अप्रॉक्सीमेट. टू फाइंड अप्रॉक्सीमेट आई हैव रिटन हेयर, हमें क्या करना पड़ेगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा नंबर्स को एस्टिमेट फाइंड आउट करने के लिए. तो 65 को जब हम राउंड ऑफ करेंगे टू द नियरेस्ट 10, बिकॉज इट इज़ 2 डिजिट नंबर, इट मीन्स दिस इज टिल टेंस, तो मैं 10 पे ही इसको राउंड ऑफ करूँगी. अब जैसे हमने नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ करना है तो हम क्या करते हैं, हम वंस की डिजिट को देखते हैं, यानी कि उससे एक लोअर प्लेस की डिजिट को देखते हैं. दिस इज़ 5. जब भी ये डिजिट 5 होगी या 5 से थोड़ी बड़ी होगी, थोड़ी मीन्स 5 से बड़ी डिजिट होगी, तो ये नंबर हमेशा, ये जो टेंस का नंबर है जिस पर हम राउंड ऑफ कर रहे हैं, वो हमेशा इंक्रीज़ हो जाता है. तो ये 6 जो है वो अब 7 हो जाएगा एंड इसके बाद राइट साइड पे सब डिजिट्स 0 हो जाएंगी. सो माय आंसर विल बी 70. सिमिलरली अगर मैं 36 को राउंड ऑफ करती हूँ तो व्हाट आई विल गेट, 36 है, अगेन मेरे को नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ करना है, तो मैं वंस की डिजिट देखूंगी, दैट इज़ 6. 6 क्या है, 5 से ग्रेटर है, इसका मतलब ये 3 जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, इट विल बिकम नाउ 4 और इसके राइट साइड पे जो डिजिट है वो 0 बन जाएगी, ठीक है.
अब क्या है, जो नए नंबर्स हैं, जो राउंड ऑफ नंबर्स हैं, दोज आर 70 एंड 40. सो आई विल मल्टीप्लाई दीज टू नंबर्स ओनली, 70 मल्टीप्लाइड बाय 40. नाउ मल्टीप्लाइंग सच नंबर्स इज वेरी इजी. क्या करते हैं हम, जो नॉन ज़ीरो नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं. दैट मीन्स 7 एंड 4 को मल्टीप्लाई करेंगे. 7 4s आर 28. सो मैंने 28 लिख दिया. अब क्वेश्चन में टोटल कितने ज़ीरोज़ हैं, 1 0 70 के पास है, 1 0 40 के पास है. सो टोटल हाउ मेनी ज़ीरोज़ आर देयर, 2 ज़ीरोज़. सो इट मीन्स मेरे आंसर में भी मैं 2 ज़ीरोज़ पुट कर दूँगी. सो माई फाइनल आंसर विल बी 2800. नाउ बिकॉज इट इज़ अ वर्ड प्रॉब्लम, तो ये लास्ट लाइन लिखना बहुत कंपलसरी है, बिना इसके काम नहीं चलेगा. अदरवाइज वी विल नॉट गेट टू नो दैट विच इज़ माई फाइनल आंसर. सो मैं फाइनली ये लाइन ज़रूर लिखूँगी. सो 2800 approximate number of rice bags. This is the approximate number of rice bags. Now you will pause this video here and do question number 1 of worksheet I have given to you. Let's solve one more question. An area हैज़ 34 शॉप्स. ठीक है, कोई एरिया है, कोई लोकेलिटी है जहाँ पे 34 शॉप्स हैं और हर शॉप के अंदर 162 आइटम्स हैं. ठीक है, इन ईच शॉप, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, सी ऑल थिंग्स यू आर गेटिंग इज़ वेरी ईजी. यहाँ पे भी 1 स्टोर की इन्फॉर्मेशन थी एंड वी वांटेड टू फाइंड आउट फॉर 36 सच स्टोर्स. यहाँ पे भी अगर आप देखो तो हैज़ 34 शॉप्स, टोटल नंबर ऑफ शॉप्स जो हैं वो 34 हैं एंड 162 आइटम्स इन ईच शॉप. दिस ईच का मतलब होता है 1 शॉप. अगेन दिस टाइम ऑल्सो वी नो द इंफॉर्मेशन अबाउट 1 शॉप कि भाई 1 शॉप के अंदर 162 आइटम्स हैं. तो 34 शॉप्स यानी कि मैनी शॉप्स के अंदर कितने टोटल आइटम्स पूरे के पूरे एरिया में होंगे, वी वॉन्ट टू फाइंड दैट. अगेन इन दिस केस ऑल्सो वी विल डू द मल्टीप्लीकेशन. फिर से मैं वही स्टार्ट करूँगी बिकॉज इट इज़ अ वर्ड प्रॉब्लम. सो सबसे पहला काम मेरा होगा ये जो नंबर, जो भी चीज़ें हैं मुझे वर्ड्स में लिखना. सो मुझे क्या क्या गिवन था, मुझे नंबर ऑफ शॉप्स गिवन थी, 34 शॉप्स थी. ठीक है, एंड आइटम्स इन ईच, ईच मीन्स 1 शॉप. 1 शॉप के अंदर कितने आइटम्स थे, 162 आइटम्स थे. तो अब टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन द होल एरिया क्या होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन करेंगे. वी नो द इंफॉर्मेशन फॉर 1 एंड वी वांट टू फाइंड फॉर मैनी. सो मैंने क्या किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है. नाउ नेक्स्ट थिंग, अब मल्टीप्लाई करने के लिए 162 को मुझे 34 से मल्टीप्लाई करना है. तो अगेन मल्टीप्लाई कैसे होता है, सबसे पहले हम अरेंजमेंट करते हैं डिजिट्स की. सो आई विल अरेंज द डिजिट्स. और कैसे अरेंज करते हैं, राइट साइड से स्टार्ट करते हैं. पहले 2 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे, देन 1 लिखेंगे. ठीक है, और सिमिलरली फिर हम 34 को भी ऐसे ही लिखेंगे. सबसे पहले 4 लिखेंगे, देन हम 3 लिखेंगे. अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का मैंने यहाँ साइन लगा दिया जस्ट टू नो कि हाँ हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं. इसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट लाइन में जो नंबर्स होते हैं, जो डिजिट्स होती हैं, उनका हम टेबल रीड करते हैं. अब जो टेबल रीड होगा वो भी हमेशा राइट साइड से ही स्टार्ट होता है बिकॉज यहाँ इस लाइन में 2 डिजिट्स हैं, 3 है और 4 है, लेकिन हम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे तो 4 का हम टेबल रीड करेंगे. अब रीड कैसे करेंगे, 4 2s आर 8, देन 4 6s आर 24. 24 का 4 मैंने यहाँ पे लिखा एंड 2 आई विल कैरी टू दी हायर प्लेस. हाई वाले प्लेस पर ये 10s था, अब ये 100 पे चला जाएगा. ठीक है, 2 कैरी. नाउ 4 1s आर 4. 4 में अब ये जो कैरी आया है यहाँ से 2, इसको ऐड कर देंगे. सो आई विल गेट 6 ओनली. ठीक है, अब हम आते हैं सेकेंड डिजिट पर. 4 का टेबल तो हमने सबके लिए रीड कर दिया है. अब हम 3 का भी टेबल रीड करेंगे, लेकिन जो इसका टेबल रीड करेंगे और जो आंसर्स है उनको हम नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे. अब नेक्स्ट लाइन में लिखने के लिए भी हम क्या करेंगे, वही सेम चीज़ है. सबसे पहले हम यहाँ पे एक राइट साइड पे क्रॉस लगाएंगे. इस क्रॉस का मतलब है नथिंग. ठीक है, हमेशा पहले ही क्रॉस लगेगा तब जाके नेक्स्ट लाइन का यानी कि 33 का यहाँ पे टेबल रीड होगा. अब हम टेबल रीड करेंगे. 3 2s आर 6. ठीक है, देन 3 6s आर 18 का 8, 1 विल बी कैरी.
अब 3 1s are 3 एंड ये जो कैरी 1 आया है, ये जो 2 था वो पिछले वाले का कैरी था, अभी 1 कैरी आया है, तो 3 1s are 3 एंड 3 में 1 कैरी को ऐड कर देंगे, सो आई विल गेट अ 4 हेयर। ठीक है, अब मेरा 3 का टेबल भी रीड हो चुका है और 4 का टेबल भी रीड हो चुका है। अब ये जो दोनों लाइंस में मेरे आंसर्स आए हैं, इन दोनों को मैं फाइनली प्लस करूँगी। ठीक है, अब प्लस कैसे करेंगे? 8 प्लस नथिंग इज 8 ओनली। 4 plus 6 is 10. 10 means 0 I will write here and 1 will be carried to the next place. अब आते हैं हम नेक्स्ट चीज़ पर। 1 plus 6 is 7. 7 plus 8 कितना हो जाएगा? 15. 15 का 5, 1 will be carry, then 1 plus 4 is 5. So my final answer will be 5508. So I can finally write which statement is important, because we are solving the word problem. So 5508 total items are there. You can write in the area or that also. ठीक है, now pause the video and do question number 2 of worksheet. Come to another question. A shopkeeper buys 56 bottles of vegetable oil at rupees 160 per bottle. यहाँ पे word use हुआ है per. इस पर का मतलब भी होता है 1 बॉटल की, हर एक बॉटल पर, एवरी बॉटल, 1 बॉटल का जो रुपीज़ है दैट इज़ 160 रुपीज़। ठीक है, तो हमें जो है हाउ मच डज शी पे, इसका मतलब हमें टोटल, बेसिकली टोटल मनी निकालनी है, तभी तो वो उतना पे कर पाएगी जब उसको पता होगा टोटल कितनी मनी है। तो वो टोटल मनी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? 1 बॉटल की इन्फॉर्मेशन पता है कि वो 160 रुपीज़ की है एंड वी वॉन्ट टू फाइंड फॉर 56 बॉटल्स, मैनी बॉटल्स, तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन करेंगे।